बोलिए राधे राधे, जरा दिल से बोलिए राधे राधे। मन शुद्ध हो जाए, वातावरण निर्मल हो जाए और भगवान की कृपा सहजता से उतरने लगे। बच्चा लोगों, बहुत ध्यान से सुनना। आज कथा का विषय छोटा है पर इसका अर्थ उतना ही गहरा है। जीवन में भक्ति का महत्व और उद्देश्य। अक्सर लोग पूछते हैं, महाराज जी भक्ति क्यों करें? भगवान को भक्ति की क्या जरूरत है? वे तो पूर्ण है, संपूर्ण है, अनंत है, उन्हें क्या चाहिए हमसे? तो सुन लो बच्चा लोगों, भक्ति भगवान के लिए नहीं है, भक्ति हमारे लिए है। भक्ति इसलिए है कि हमारा मन शांत रहे, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, हमारा हृदय निर्मल रहे। भक्ति वह दर्पण है जिसमें इंसान अपना सच्चा चेहरा देखता है। भक्ति वह दीपक है जो मन की अंधियारी गलियों को रोशन कर देता है। भक्ति वह सहारा है जो जीवन के सारे मोड़ों पर साथ चलता है। और भक्ति वही नाव है जो इस संसार सागर को पार करा देती है। अब आप सोचते होंगे, महाराज जी इतना महत्व आप बता रहे हैं, पर आखिर भक्ति है क्या? तो बच्चा लोगों सुनो, भक्ति का अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में रखना। मन जहां टिकता है वहीं जीवन टिक जाता है। अगर मन धन पर टिक गया तो चिंता आएगी, अगर मन रिश्तों पर टिक गया तो अपेक्षा आएगी, अगर मन शरीर पर टिक गया तो बीमारी का डर आएगा, और अगर मन भगवान पर टिक गया तो बस फिर कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। महाराज जी कहते हैं जिसके मन का केंद्र भगवान है उसके जीवन में कभी तूफान नहीं आ सकता, और अगर आता भी है तो उसे झुकाए बिना निकल जाता है। क्योंकि भक्ति इंसान को तोड़ती नहीं, भक्ति इंसान को जोड़ती है। भक्ति मन को अशांत नहीं करती, भक्ति मन को संतुलित करती है। भक्ति चेहरे को फीका नहीं करती, भक्ति चेहरे को उजाला देती है। अब ध्यान से सुनो, भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति कोई मंच का कार्यक्रम नहीं है, भक्ति कोई कपड़ों का रंग नहीं है, भक्ति कोई माथे का टीका नहीं है। भक्ति केवल और केवल दिल की पवित्रता का नाम है। भक्ति का अर्थ है जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष रखना, जो भगवान ने नहीं दिया उसमें शिकायत न रखना। भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देना। भक्ति का अर्थ है कठिन समय में रोना नहीं, भगवान को और मजबूती से पकड़ लेना। भक्ति का अर्थ है अहंकार को गलाकर प्रेम को बढ़ाना। बच्चा लोगों, अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं टिकते। जहां अहंकार होगा वहां भगवान नहीं आएंगे, और जहां भक्ति होगी वहां अहंकार खुद ही चला जाएगा। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, गरीब भी, अमीर भी, साधु भी, गृहस्थ भी, बच्चा भी, बुजुर्ग भी। भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है, किसी को मना नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है। इसलिए भक्ति जीवन की सबसे लोकतांत्रिक चीज है, सबको मिल सकती है, सबके लिए उपलब्ध है, बस दिल साफ होना चाहिए। आप सोचते होंगे कि भक्ति मिलती कैसे है, तो सुनो, भक्ति एक ही जगह मिलती है, सत्संग में, जहां भगवान की बातें हो, जहां नाम का गुणगान हो, जहां प्रेम का प्रसाद बढ़ता हो, जहां जीवन को समझाया जाता हो, वही भक्ति का घर है। भक्ति का दूसरा स्रोत है नाम स्मरण। जब इंसान राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम बोलता है तो शब्द से अधिक उसकी भावना काम करती है। नाम तो बहाना है, असल में भगवान मन को पकड़ लेते हैं। तीसरी चीज सेवा, जहां सेवा है वहां भक्ति है। किसी के लिए अच्छा बोल देना, किसी को उठाकर खड़ा कर देना, किसी का मन हल्का कर देना, ये भी सेवा है। चौथी चीज सद्भाव, किसी के लिए द्वेष मत रखना। द्वेष, जलन, कटुता, ये सब मन को काटते हैं। नाम तो बहाना है, असल में भगवान मन को पकड़ लेते हैं, भक्ति को सूखा देते हैं। अब सुनो बच्चा लोगों, भक्ति का असली उद्देश्य क्या है? भक्ति का पहला उद्देश्य है मन को भगवान के साथ जोड़ना। जिस दिन ये जोड़ बन गया फिर जीवन की सारी उलझने सुलझने लगती हैं। दूसरा उद्देश्य है मन के अंधकार को मिटाना। जैसे सूरज उगे तो अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश उठे तो दुख भाग जाते हैं। तीसरा उद्देश्य जीवन में मधुरता लाना। भक्ति करने वाला कभी कठोर नहीं होता, उसके शब्द में मिठास होती है, उसके भाव में करुणा होती है, उसकी आंखों में नम्रता होती है। चौथा
उद्देश्य जीवन को सार्थक बनाना। भक्ति के बिना जीवन ऐसा है जैसे घर बिना दीपक, रात बिना चांद, मन बिना प्रेम। पांचवा उद्देश्य मरण को सुंदर बनाना। भक्ति वाला इंसान मरता नहीं है, वह सिर्फ शरीर बदलता है, उसकी आत्मा भगवान की ओर मुस्कुराकर चली जाती है। अब बच्चा लोगों, भक्ति में एक महान बात होती है, भक्ति इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ती। दोस्त छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, पर भक्ति नहीं छोड़ती। भक्ति तो ऐसी माँ है जो जीवन भर गोद में संभाले रहती है। जिसके पास भक्ति है वह दुनिया का सबसे धनी इंसान है, और जिसके पास भक्ति नहीं, वो चाहे लाखों का मालिक हो, अंदर से गरीब है। भक्ति किसी की जेब नहीं भरती, पर दिल भर देती है। भक्ति किसी का घर बड़ा नहीं करती, पर घर में शांति ला देती है। भक्ति किसी की उम्र नहीं बढ़ाती, पर उम्र को सार्थक बना देती है। भक्ति किसी से झगड़ा नहीं कराती, भक्ति जोड़ती है दिल से दिल को। यह दुनिया एक मेहमान खाना है, आज है कल नहीं, सब चले जाना है। हाथ कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ एक चीज जाएगी, तुमने भगवान के लिए कितना प्रेम रखा, कितना नाम जपा, कितनी भक्ति की। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, इसलिए हर दिन करनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, भक्ति का सबसे सुंदर फल है भीतर में स्थिरता। कोई कुछ कह दे मन नहीं हिलता, कोई कुछ कर दे मन नहीं टूटता, क्योंकि मन अब भगवान से जुड़ चुका है। जीवन में सब पाना आसान है, धन मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, पर भक्ति तभी मिलती है जब दिल पवित्र हो। इसलिए दिल को साफ करो, वाणी को मधुर बनाओ, आचरण को नम्र बनाओ, और भगवान के नाम को पकड़ लो। सुनो बच्चा लोगों, भक्ति का चरित्र बहुत सीधा है, भक्ति का स्वभाव बहुत सरल है। भक्ति के पीछे कोई गणित, कोई नीति, कोई तरकीब नहीं। भक्ति एक ऐसी चीज है जो दिल में तब उतरती है जब मन का पर्दा पतला हो जाता है। जैसे खिड़की का पर्दा उठा दो तो रोशनी भीतर आ जाती है, वैसे ही अहंकार का पर्दा हटाओ तो भगवान की रोशनी अंदर भर जाती है। मन में अगर खटास है तो भक्ति नहीं उतरती। मन में अगर क्रोध है तो नाम नहीं जमता। मन में अगर योजना है कि भगवान से क्या लेना है तो भक्ति का स्वाद नहीं आता। भगवान के सामने लेने की भूख लेकर मत जाना, देने की भावना लेकर जाना। देने के लिए आपके पास क्या है? बस थोड़ा प्रेम, थोड़ा आंसू, थोड़ी नम्रता, थोड़ा समर्पण, थोड़ा भरोसा। भगवान इन छोटे छोटे भावों से ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि थाली के, ना कि पैसे के, ना कि भीड़ के। भक्ति का काम भाग्य बदलना नहीं है, भक्ति का काम मन बदलना है। भाग्य बदल जाए पर मन न बदले तो इंसान फिर भी दुखी रहेगा, पर मन बदल जाए तो दुख भी आकर हाथ जोड़कर चला जाएगा। जीवन में दुख सुख परिस्थिति ये सब समय के हैं, लेकिन मन ये भगवान से जुड़ जाए तो परिस्थिति नाचने लगती है। भक्ति मन को चिकना कर देती है, जहां मन कठोर था वहां से कठोरता को निकाल देती है। भक्ति का काम है कठोरता से कोमलता बनाना। कोमल मन में ही भगवान बैठते हैं। कभी कभी लोग कहते, महाराज जी 2 दिन भक्ति करते हैं फिर मन भागने लगता है, ध्यान टूट जाता है, नाम में रस नहीं आता। भक्ति किसी एक दिन की चीज नहीं, भक्ति उस तालाब जैसी है जिसमें पानी बूंद बूंद करके भरता है। अगर रोज नाम लो एक कण जुड़ेगा, रोज भजन सुनो एक कण जुड़ेगा, रोज भगवान को धन्यवाद दो एक कण जुड़ेगा। धीरे धीरे जब ये कण हजारों हो जाते हैं तो भक्त कहता है मैं बदल गया हूं। भक्ति गिरती नहीं है, हम मन को गिरने देते हैं। भक्ति कमजोर नहीं होती, हमारी प्राथमिकताएं कमजोर हो जाती हैं। इसलिए महाराज कहते हैं भक्ति को रोज पानी दो, नाम का पानी, प्रेम का पानी, सत्संग का पानी। एक बात समझ लो, भक्ति और साधना 2 अलग अलग रास्ते हैं। साधना में अनुशासन है पर भक्ति में प्रेम है। साधना में प्रयास है पर भक्ति में समर्पण है। साधना में ध्यान है पर भक्ति में लय है। साधना में लक्ष्य है पर भक्ति में भगवान स्वयं आ जाते हैं। साधना कठिन है, भक्ति सरल है। साधना सूखी है,
भक्ति रसदार है। साधना में मन को पकड़ना पड़ता है। भक्ति में मन खुद भगवान के पास भागता है। कुछ लोग पूछते, महाराज भक्ति करने से परिवार में दिक्कत तो नहीं आएगी? भक्ति कभी परिवार को नहीं तोड़ती, भक्ति परिवार को जोड़ती है। जरूर याद रखना, भक्ति भागना नहीं सिखाती, भक्ति निभाना सिखाती है। भक्ति घर छोड़ने को नहीं कहती, भक्ति कहती है घर में रहते हुए घर को मंदिर बना दो। भक्ति नौकरी छोड़ने को नहीं कहती, भक्ति कहती है काम को पूजा बना दो। भक्ति समाज से दूर ले जाने को नहीं कहती, भक्ति कहती है समाज में रहकर अपने आचरण से प्रकाश फैलाओ। भक्ति में पलायन नहीं, भक्ति में परिवर्तन है, भीतर का परिवर्तन। जो इंसान भीतर से हल्का हो जाए, समझ लेना उसमें भक्ति जन्म ले चुकी है। भक्ति इंसान को भारी नहीं करती, हल्का कर देती है। क्योंकि भार कहाँ है? मन के भीतर। जब भगवान मन में आ जाए तो बोझ खुद बाहर निकल जाता है। दुनिया के बोझ दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर का, एक मन का। शरीर का बोझ तो खा पीकर दवा लेकर आराम करके उतर जाता है, मन का बोझ केवल भक्ति से उतरता है। जब इंसान दुख में होता है तभी भगवान को अधिक कसकर पकड़ता है। दुख भगवान के दरवाजे तक ले जाता है। इसलिए कष्ट शत्रु नहीं, कष्ट गुरु है। जब इंसान देखता है कि दुनिया झूठी है, लोभ झूठा है, अपेक्षा झूठी है, तो वह भगवान की ओर खींचता है। सत्संग वह दवाई है जो मृत भक्ति को जीवित कर देती है। सत्संग वह धूप है जो मन के अंधकार को पिघला देती है। सत्संग वह गायन है जो अंतरात्मा को जागृत कर देता है। एक बात ध्यान रखना, भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु तुलना है। अगर तुम सोचोगे वो इतना करता है, मैं कम करता हूं, उसके जीवन में इतना चमत्कार हुआ, मेरे जीवन में क्यों नहीं? वो मंदिर जाता, मैं नहीं जा पाता, तो ये तुलना तुम्हारी भक्ति को धीरे धीरे खा जाएगी। भक्ति हमेशा व्यक्तिगत होती है। जैसे सबके चेहरे अलग हैं, वैसे ही सबकी भक्ति का रास्ता भी अलग है। अब सुनो, भक्ति का परम उद्देश्य क्या है? क्या भगवान को पाना? नहीं। क्या चमत्कार? नहीं। क्या समस्या का समाधान? नहीं। भक्ति का असली सर्वोच्च अंतिम उद्देश्य है आत्मा को भगवान के प्रेम में डुबो देना। जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तब इंसान में एक लय जन्म लेती है। फिर वो आदमी चल रहा है पर भीतर गा रहा है, वो बोल रहा है पर भीतर झरना बह रहा है, वह सो रहा है पर भीतर भगवान के चरणों में लेटा है। भक्ति अंदर का संगीत है, भक्ति आत्मा की सरगम है, भक्ति हृदय की धड़कन में भगवान का नाम है। भक्ति का मार्ग सरल है, मीठा है, निर्मल है। बस एक काम करो, थोड़ा प्रेम रखो, थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा भगवान को याद करते चलो, जीवन बदल जाएगा बहुत सुंदर तरीके से। अब सब हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, मन शांत करो और बोलो राधे राधे।